प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। दुष्ट आत्मा वो कुछ जानती है, लेकिन वही बात एक विश्वासी लोग नहीं जानते। सही में जो विश्वासी लोग हैं उनको वो बात जाननी चाहिए, लेकिन वो बात विश्वासी लोग नहीं जान रहे, लेकिन एक दुष्ट आत्मा जान रहा है। तो ये विश्वासी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं ये कहता हूँ वो कौन सी बात है जो विश्वासी नहीं जानते, लेकिन दुष्ट आत्मा जानती है। वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक दुष्ट आत्मा जो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, वो परमेश्वर के दास को अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन विश्वासी लोग नहीं पहचान रहे। विश्वासी लोग उसी परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं। उनमें इतनी अकल नहीं कि हम किसकी निंदा कर रहे, किसके विरोध में बोल रहे। और एक दुष्ट आत्मा वो परमेश्वर के दास को कितने अच्छे से जानता है। मैं पौलुस को पहचानता हूँ। वो कहता है, मैं बोलता हूँ ये समझ दुष्ट आत्मा में होनी चाहिए या विश्वासी लोगों में होनी चाहिए। एक परमेश्वर के दास को विश्वासी लोग पहचानते होने चाहिए या दुष्ट आत्मा पहचानते होनी चाहिए। उल्टा है, दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दास को जानता है, लेकिन विश्वासी लोग और परमेश्वर के दास को नहीं समझ सकते। बुद्धिमान सही में विश्वासी लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको दिखा देता है ऐसी चीज़ जिसका फैसला हो चुका है, जो नरक में जाने वाला है, वो परमेश्वर के दास को पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में हमसे लगातार बातचीत करता है, और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको दिल में उतार कर जाना। एक मजदूर था, और कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग का होता है वहाँ पर वो मजदूरी करता था। कड़ी धूप थी, और धूप के अंदर वो काफ़ी मेहनत मजदूरी कर रहा था। और जो बिल्डिंग बनी हुई थी, आधी अधूरी बनी हुई थी, तो उसकी दूसरी मंजिल के ऊपर अभी तो काम चल रहा था। वहाँ पर जो बिल्डिंग बनवा रहा था वो मालिक वहाँ पर थे, और उनके साथ में उनका कोई मित्र होगा। और वो मित्र धूप में इस मज़दूर को देखकर उसको थोड़ी सी दया आ गई। बोले, यार ये देखो, इंसान इतनी कड़ी धूप में कैसे काम कर रहा है। तो बोला, यार वो तो अपना भुगत रहा है। बोले, जो मालिक था वो बोला वो अपना भुगत रहा है, इसीलिए जैसे उसने काम किए होंगे उसके हिसाब से ही उसको ये सब कुछ मिला है। बोले, यार आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो बोला, देखना है तो देखो। तो मालिक ने क्या किया, 10 रुपये निकाले और 10 रुपये की नोट को फोल्ड कर गुलाई में ऐसे वो मारा था जैसे कि उस मज़दूर है उसके ऊपर लगे, और मज़दूर को सर के किसी हिस्से में ये लगी नोट। अभी उसका कोई बोझ तो होता नहीं, लेकिन एहसास हुआ कुछ हुआ। फिर देखा तो नीचे एक नोट गिरी। बोले, है क्या? खोल कर देखा, 10 रुपये। खुश हो गया, पैंट की जेब में रख दिया। बोले, इससे क्या हो? बोले, कोई बात नहीं, देख तो सही। तू 20 की नोट निकाले, 20 की नोट भी इसी तरह से मारे। वो भी उसने देखा कि क्या बात है, 20 की नोट भी आ गई, वो भी रख ली। फिर 100 की नोट मार दी, वो भी उसने अपनी जेब में रख दी। फिर 200 की निकाली, फिर 500 की निकाली। वो जेब भरता गया। उसके बाद एक छोटा सा कंकर लिया और फिर उसके ऊपर मारा। लगने वाला था नहीं, लेकिन हल्का सा महसूस होता है कि हाँ कुछ हुआ। तुरंत ऊपर देखो, ये कौन है बे? जब तक नोटें आ रही थी तब तक कुछ नहीं बोला, तब तक अपनी जेब भरता रहा। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा कंकर आया, तुरंत वो ऊपर देखकर बोला, कौन है? मारने वाला कौन है? ध्यान में रखना इस बात को कि परमेश्वर पौलुस का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। पौलुस प्रेरित थे और कलीसिया को सताते हुए बाद में उनका
परमेश्वर से आमना सामना हुआ था और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया था और परमेश्वर ने अपने आत्मा से उनको भरपूर किया था और परमेश्वर पौलुस का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। बीमार चंगे हो जाते थे, मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे, भूत प्रेत भी निकल जाते थे। और भूत प्रेतों का मामला जो था वो पौलुस के सामने बहुत आता था। अभी वहाँ पर कुछ यहूदी लोग थे, तांत्रिक लोग, यहूदी तांत्रिक, वही फूंक मारने वाले, झाड़ू लगाने वाले ऐसे लोग। तो उन्होंने देखा, क्योंकि उनका काम यही था भूत भगाने का, वो लोग भी कुछ जंत्र मंत्र करते थे, तांत्रिक विद्या करते थे, लेकिन उनको कुछ मेहनत होती थी। अभी उन्होंने पौलुस को देख लिया तो पौलुस भी भूत प्रेत निकाल रहे, लेकिन पौलुस से एक ही आवाज़ बोल रहे, चल प्रभु के नाम में भाग यहाँ से। और दुष्ट आत्मा तुरंत उसको छोड़कर भाग जाता था। ये लोगों ने सोचा ये अच्छा है, बस मुझसे एक शब्द बोलो और यीशु का नाम पुकारो और भूत प्रेत तो भाग जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो लोग खुश हो गए, बोले हम भी यही काम करते हैं, बस यीशु का नाम ही लेना है, ना कोई धागा ताबीज, ना कोई काम करना है, ना कोई मेहनत करनी, बस बोलना है यीशु के नाम में। अभी उनके पास कोई दुष्ट आत्मा का केस आ गया, खुश थे तांत्रिक लोग, बोला अभी तो हमारे पास भी यीशु का नाम है। बोले भूत प्रेत को बोल रहे, वो पौलुस है ना, वो पौलुस इस यीशु का नाम बोल रहा है ना, उसी यीशु के नाम से बोलता हूँ, चल भाग। वो तो वहीं खड़ा रहे और उसको पकड़ लिया, मेरे ख्याल से यहाँ से ऐसे पकड़ा होगा। बोला कि पौलुस को तो मैं जानता हूँ, यीशु को भी मैं जानता, तू कौन है, तू कौन है यीशु का नाम बोला, और दे धमाधम। और इतना मारा दोनों को, सारे कपड़े फाड़ दिए और नंगा कर उनको वहाँ से भगाया। अभी बात तो यही थी कि पौलुस भी यीशु का नाम ले रहे थे, ये लोग भी वही यीशु का नाम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ उल्टा और इन लोगों को बिना कपड़े वहाँ से भागना पड़ा। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 13 से लेकर 15 वचन। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्केवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट आत्मा है, उससे एक बात कही कि मैं यीशु को पहचानता हूँ और मैं पौलुस को भी पहचानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। अब इस शब्द को पकड़ना, एक दुष्ट आत्मा एक तांत्रिक को ऐसा कहता है कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं पौलुस को पहचानता हूँ। इसका मतलब ये जो दुष्टात्मा है वो पौलुस को बहुत करीब से पहचानता है, पौलुस को अंदर से जानता है। पौलुस कौन है, क्या काम है उसका, क्या करता है, सबके सामने कैसा जीवन है, बाद में कैसा जीवन है, ये सब कुछ वो दुष्ट आत्मा ने पूरी रीति से जाना है। ये जब बोल रहा है कि मैं पौलुस को जानता हूँ, इसका बहुत भारी मतलब है, बहुत करीबी से जानता है वो। जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी को जानता है, एक पत्नी अपने पति को जानता है, इतनी करीबी से ये दुष्ट आत्मा बोलता है मैं जानता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की थी, उसको दुष्ट आत्मा आ गया था और वहाँ पर एक पास्टर और दूसरा था एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ये दोनों वहाँ दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए थे। ये सत्य हकीकत। और जो पास्टर था उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा कि मैं तुझे प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूँ, यहाँ से निकल जा। और उस लड़की के अंदर जो दुष्ट आत्मा था, वो दुष्ट आत्मा ने ऐसा बोला कि कौन सी तारीख को, कौन से महीने को, कौन सी होटल में, कौन से कमरे में, किसके साथ तू था, सभी के सामने बताऊं क्या। और पास्टर धीरे से वहाँ से निकल गया। अभी उनका जो हेड था उसने वो आया सामने, वो कुछ बोले उससे पहले दुष्ट आत्मा ने बोल दिया शैतान क्या मुझे निकालेगा, तू खुद शैतान है बोले। और उनको वहाँ से भागना पड़ा। और उसके बाद में
एक और परमेश्वर के दास थे, उनको बुलाया गया, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया था। दुष्ट आत्मा ने कब ये पास्टर को जाना, कब पहचाना नहीं मालूम, लेकिन दुष्ट आत्मा वो लोगों को देखते, अंदर से जानते हैं, पहचानते। ये बोल रहा है कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं पौलुस को मैं पहचानता हूँ, लेकिन वो तुम लोग कौन हो? बोले मतलब तेरे अंदर तो वो ऑथोरिटी मुझे दिखाई नहीं देती, तेरे अंदर वो अधिकार मुझे दिखाई नहीं देता जो अधिकार पौलुस के पास है। तो पौलुस को ये दुष्ट आत्मा वो जानते ये परमेश्वर का दास है, जानते हैं परमेश्वर का प्रेरित है। वो दुष्ट आत्मा जानता है कि पौलुस ऐसा वैसा नहीं है, पौलुस पावरफुल है। और पौलुस वो इज़राइल लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में वो काम करते थे। उन्होंने शुरुआत इज़राइल लोगों से की थी, उनको अच्छा सिखाते थे। लुस्त्रा में गए थे, वहाँ पर एक जन्म से लंगड़ा था, और पौलुस ने देखा, उसके कहने से पहले पौलुस ने बोल दिया चल प्रभु के नाम में चल, और वो तो चलने लग गया। एक बार तो यूतुखस नाम का एक इंसान था, वो तीसरे मंजिल से वो गिर गया था, मर गया था, पौलुस ने उसको जिंदा कर दिया था। पौलुस ने बहुत लोगों को चंगाई दी। लोग आते थे पौलुस के पास, ये पौलुस तेरा इस्तेमाल किए कपड़े देना, तेरा रुमाल दे देना, और वो लोग लेकर जाते थे पौलुस के पास से, और जिसको बीमारी उसको लगाते थे, और दुष्ट आत्मा भाग जाता था, बीमारियाँ चली जाती थी। पौलुस ऐसे ऐसे काम होते थे, और पौलुस ने बहुत लोगों को आशीष दिलवाई, पौलुस ने बहुत लोगों को चंगाई दिलाई, बहुत लोगों को पौलुस ने छुटकारा दिलाए। अभी ये सब तो काम पौलुस करेंगे, परमेश्वर ने काम दिया था, लेकिन सिर्फ चंगाई देना वो काम नहीं है, छुटकारा देना वो काम नहीं है। फिर उस इंसान को आगे बढ़ाना होता है, फिर उस इंसान को बताना पड़ता है यीशु ही परमेश्वर है, तो इसको मान, पश्चाताप कर, अपना मन फिरा, बपतिस्मा ले, और अपने पापों से उद्धार पाले, छुटकारा पाले, पवित्र आत्मा पाले, फिर तो परमेश्वर की आज्ञा को मान। ये सब कुछ पौलुस को बताना पड़ता है। कोई भी परमेश्वर का दास है, उसको ये सारी बातें बतानी पड़ती है। लेकिन जब तक चंगाई की बात है, छुटकारे की बात है, आशीष की बात है, पास्टर साहब पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास जॉब नहीं है, और पास्टर ने प्रार्थना की, जॉब मिल गई, बहुत खुश। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसका कारोबार चलने लग जाए, बहुत अच्छी बात है। किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उसके लिए प्रार्थना करो, तनख्वाह बढ़ जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ये तक शुरुआत है परमेश्वर की पहचान करवाने की। उसके बाद परमेश्वर के दास को बताना पड़ता है, भाई अभी आगे बढ़ो, आप पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा पालो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। फिर सिखाते सिखाते अगर परमेश्वर का दास देखता है ये लोग नहीं मान रहे, पहले बहुत भागते थे मेरे पीछे, अभी नहीं भाग रहे, अभी नहीं मान रहे, मैं जो कहता हूँ ऐसा करते नहीं, फिर परमेश्वर का दास क्या करता है, डांटता है उसको। पता नहीं चलता है मैंने ये सिखाया, अभी तक क्यों नहीं किया, क्यों मेरी आज्ञा नहीं मानी, मैंने जो परमेश्वर का वचन बताया क्यों नहीं माना। जो पहला कुरिन्थी का पत्र है वो पढ़ना कभी। पौलुस उनको बोलता है कि मैं क्या लेकर आऊँ तुम्हारे पास, क्या सोटी लेकर आऊँ, बोले आकर मारो तुम लोगों को। कितना क्रोध में होंगे ये पौलुस। बोलना पड़ता है क्रोध में, डांटना पड़ता है वचन के अंदर, बोलना पड़ता है लोगों को। और जब ऐसा होता है ना, तब लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। यार पौलुस वो बात अच्छी थी, भूत निकालता है, जॉब दिलाता है, कारोबार चलाता है, आशीष दिलाता है, वो सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर परमेश्वर का दास डांटे तो फिर लोगों को पसंद नहीं आता। और एक बार यही यहूदी लोग, जो लोग पौलुस के पास से कपड़े लेकर जाते होंगे, चंगाई पाते होंगे, ऐसे लोग, उन लोगों ने काम किया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और वचन 19। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। बाइबल में लिखा है कि लोग आए, लोगों को भड़काया और बोले पौलुस को पत्थर मारो। और लोगों ने पौलुस के ऊपर पत्थर मारे, वो भी एक दो नहीं, इतने मारे कि लोगों को ऐसा लगा पौलुस गए काम से, मर गए। फिर घसीट कर
लिखा है घसीट कर उनको शहर के बाहर जाकर उनको फेंक दिया। क्यों? क्या पौलुस ने किसी का कुछ बिगाड़ा था? लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो पौलुस को डांटना तो पड़ेगा, पौलुस को बोलना तो पड़ेगा। अगर कोई अपनी परंपरा में पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, अपने पुराने काम नहीं छोड़ रहा है, बार बार सिखाने के बाद नहीं छोड़ रहा है, तो फिर पौलुस को, परमेश्वर के दास को क्या करना पड़ेगा? डांटना पड़ेगा, उसको सख्त शब्दों में बोलना पड़ेगा। अगर अकेले में ना माने तो सबके सामने फिर डांटना पड़ेगा। लेकिन ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। हमको आशीष दिलाए, जॉब दिलाए, छुटकारा दिलाए, चंगाई दिलाए, वो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर का दास अगर किसी को डांटे तो लोगों को वो पसंद नहीं आता और फिर लोग परमेश्वर के दास को मारने के लिए दौड़ते। पौलुस को पत्थरवा किया, इतना पत्थरवा किया कि ऐसा लगा कि पौलुस मर गए। और देखो किस हद तक पौलुस को मारा होगा। वो इंसान देखो, वो मजदूर देखो, जब तक पैसे आते रहे तब तक ऊपर भी नहीं देखा कहाँ से आ रहे पैसे। एक भी बार उसने ऊपर देख कर नहीं बोला, कौन है बे, कौन पैसा डाल रहा है, नहीं चाहिए मुझे इतना, मैं मजदूरी करता हूँ ना, मेरी कमाई से खाऊँ, एक भी बार नहीं बोला। लेकिन इतने पैसे डालने के बाद जैसे एक छोटा सा पत्थर, कौन है बे, तुरंत अच्छा बताओ, अच्छा बोलो, तब तक विश्वासी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनको डांटो, अगर उनको उनके पाप बताओ, अगर उनको कहो ये पाप छोड़ दो, तब ऐसा ही होता है। विश्वासी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। दुष्ट आत्मा ने उन तांत्रिक लोगों को ऐसा बोला, मैं पौलुस को जानता हूँ। हालेलुया, ध्यान से समझना। एक दुष्ट आत्मा बोलता है मैं पौलुस को जानता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता है? ये दुष्ट आत्मा तो वो होगा कि पौलुस ने वहाँ जाकर उस दुष्ट आत्मा को डांटा, चल निकल यहाँ से, उसका अपमान किया, जब भाग यहाँ से प्रभु के नाम में। और ये तो शांति से रहता होगा, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से भागना पड़ा। पौलुस के एक आवाज़ के ऊपर उसको भागना पड़ा। ये फिर भी इसको डांटा, इसको निकाला, इसको भगाया। कहीं पर अच्छे से शांति से रहता था, लेकिन पौलुस से कहीं से उसको निकालकर भगाया। और मालूम है फिर भी एक पौलुस की तारीफ कर रहे, पौलुस को मैं जानता हूँ। इसके कहने का मतलब प्रेरित है वो, इसके कहने का मतलब परमेश्वर का दास है वो, इसके कहने का मतलब पवित्र है वो, इसका कहने का मतलब परमेश्वर से अधिकार पाया हुआ है वो, अच्छा है, अच्छा चाल चलन है उसका। एक दुष्ट आत्मा जो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, वो परमेश्वर के दास को अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन विश्वासी लोग नहीं पहचान रहे। विश्वासी लोग उसी परमेश्वर के दास की निंदा करते हैं। उनमें इतनी अकल नहीं कि हम किसकी निंदा कर रहे, किसके विरोध में बोल रहे। और एक दुष्ट आत्मा वो परमेश्वर के दास को कितने अच्छे से जानता है। मैं पौलुस को पहचानता हूँ। वो कहता है, मैं बोलता हूँ, ये समझ दुष्ट आत्मा में होनी चाहिए या विश्वासी लोगों में होनी चाहिए? एक परमेश्वर के दास को विश्वासी लोग पहचानते होने चाहिए या दुष्ट आत्मा पहचानते होनी चाहिए? उल्टा है। दुष्ट आत्मा परमेश्वर के दास को जानता है, लेकिन विश्वासी लोग और परमेश्वर के दास को नहीं समझ सकते। बुद्धिमान सही में विश्वासी लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको दिखा देता है ऐसी चीज़ जिसका फैसला हो चुका है, जो नरक में जाने वाला है, वो परमेश्वर के दास को पहचानता है। लेकिन हम सारे बुद्धिमान बने और हम उस यहूदियों की तरह ना बने, लेकिन हम परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को हम पहचानने वाले बने, अंदर से उनको जानने वाले बने। हालेलुया।